इंजीनियर प्रशिक्षु इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में हम बता रहे थे, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। और फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट, उसका सिद्धांत, उसके प्रकार। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड के भी बारे में बताए थे। और सिंक्रोनस स्पीड एनियस ये क्या होता है, इसका सूत्र है 120 F/P। यहाँ F क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यह क्या है, सप्लाई आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसमें, आर्डर में। पी क्या है, पोलों की संख्या। पोलों की संख्या यदि हम बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड जो है कम हो जाती है। यदि 2 पोल की मोटर है, उसका स्पीड निकालने के लिए पहले सभी एग्जाम्पल में बताए थे। इसी तरह यदि पोल दिया है, स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे। यदि स्पीड दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, पोलों की संख्या निकालनी है, अभी हम निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसकी सहायता से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, एन और टी का आप पूरा कर देंगे और में 130 से भाग देंगे। तत्सत स्लिप ये बराबर क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS into 100। यहाँ पर NS वही सिंक्रोनस स्पीड, NR क्या है, रोटर स्पीड, NR ए रोटर स्पीड। NS आपका सिंक्रोनस स्पीड, NR रोटर स्पीड। अब यदि स्पीड नहीं मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, रोटर की फ्रीक्वेंसी और सप्लाई फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो प्रतिशत इसलिए बराबर क्या होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन सप्लाई फ्रीक्वेंसी इनटू 100। F क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी। इसमें हम करेंगे और सप्लाई। अब आगे जो है रोटर विद्युत वाहक बल। रोटर विद्युत वाहक बल ए बराबर क्या होता है, E2 अपॉन E1 इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसकी सहायता से E2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 into E1 अपॉन N1। E2 क्या है, रोटर विद्युत वाहक बल। N2 क्या है, रोटर का स्पीड।
जहां N2 रोटर स्पीड, N1 स्टेटर स्पीड, E1 स्टेटर विद्युत वाहक पर E2 रोटर विद्युत वाहक पर। अब यह E2 बराबर के E1 या E2 बराबर के E1 ये क्या है? रूपांतरण अनुपात। ये क्या है? रूपांतरण अनुपात। क्योंकि ये बराबर क्या होता है? N2 अपान N1, N2 अपान N1। ये आपका क्या है? रूपांतरण अनुपात। अब आगे जो है रोटर धारा, रोटर धारा I2, ये I2 रोटर धारा बराबर क्या होता है? E2 अपान अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। यहाँ E2 क्या है? वही रोटर विद्युत वाहक बल, R2 रोटर प्रतिरोध और X2 जो है रोटर प्रतिघात। फिर आगे रोटर शक्ति गुणक, शक्ति गुणक, इसे हम cos पाई से प्रदर्शित करते हैं। cos पाई आपका क्या होता है? R2 अपान वही जैसा कि R2 स्क्वायर अंडर रूट में प्लस X2 स्क्वायर। R2 है रोटर का प्रतिरोध और X2 रोटर प्रतिघात। अब जो एक 7 मोटर में है 3 फेज वाली, उनको स्टार्ट करने के लिए हमको स्टार्टर की आवश्यकता होती है। और स्टार्टर आपके कितने हैं? पहला आपका DOL स्टार्टर, D से डायरेक्ट, O से ऑन, L से लाइन, डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। एक स्टार्टर हम किस मोटर को चलाने के लिए? स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर, पिंजरा प्रारूपी 7 मोटर के लिए। दूसरा आपका है स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या भी स्टार्टर वही पिंजरा प्रारूपी यानी स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए। तीसरा स्टार्टर है आपका, ये स्टार्टर जो है 10 एचपी से लेकर के मोटर वही आपका रहेगा हाफ पावर 10 एचपी से कितना 50
की मोटर के लिए। मोटर के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो है रियोस्टेटिक स्टार्टर, रियोस्टेटिक। इसका प्रयोग हम स्लिप रिंग मोटर के लिए करते हैं। स्लिप रिंग मोटर के लिए। चौथा स्टार्टर है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चौथा स्टार्टर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। यह स्टार्टर ज्यादा हार्स पावर की मोटरों के लिए 15 हार्स पावर से लेकर के 20 हार्स पावर, अरे 20 एचपी से 20 हार्स पावर से 150 एचपी तक की मोटरों को चालू करने के लिए इस स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। अब स्क्वायरल केज है। इंडक्शन मोटर में, 3 फेज इंडक्शन मोटर में होने वाली हानियां, ये 2 हानियां, एक चल हानि, दूसरा अचल हानि। चल हानि में आपका लव हानि और या कोर हानि। लव हानि में या कोर हानि में 2 हानियां, हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि, यानी भंवर धारा हानि जिसे कहते हैं, एडी करंट लॉस। अचल हानियां में जो वाइंडिंग है यानी कॉपर लॉस, ताम्र हानियां। अब उपयोग में जैसा कि 2 मोटरों के बारे में बताया, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा स्लिप रिंग मोटर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पंप है, जल पंप है, लिफ्ट मशीन है, ड्रिल मशीन है, ट्यूबवेल है, ग्राइंडर है, कंप्रेसर है, ब्लोअर है इत्यादि में। और स्लिप रिंग मोटर का प्रयोग भारी पंप चलाने के लिए, प्रिंटिंग प्रेस है, लिफ्ट है, कंप्रेसर है, एलिवेटर है, शाफ्ट वगैरह में इस मोटर का प्रयोग करते हैं। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर का चैप्टर आपका आज समाप्त होता है।